मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं आचार्य उमेश त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ सनातन की पाठशाला में। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज मातृ दिवस यानी मदर्स डे है, अंग्रेजी में कहे तो मातृ का कोई दिवस नहीं हो सकता। इस पे मैं कुछ विचार अपना विमर्श करना चाहता हूँ। बहुत सारे कवियों ने कहा है माँ के विषय में कहना कठिन है, क्योंकि माँ ऐसा विषय है जिसे विस्तार किया जाए तो लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकारम तदपि तव गुणानम मातु पार नहीं आती। माँ के गुणों का पार शारदा भी लिखने बैठ जाए, माँ सरस्वती, तो भी उसका पार नहीं आ सकता। तो ऐसी माँ का वर्णन हम क्या ही कर सकते हैं। गुजराती में कहावत है, माँ ते माँ बाकी बदा वगड़ा न वाह, माँ के सिवा न मातु पर देवतम। और शास्त्र में तो बहुत कुछ कहा है, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसे मातृ दिवस के उपलक्ष्य में और थोड़े ही दिनों में जो आ रही है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया हमारे सनातनियों का एक महदीय पर्व। उत्सव प्रिया खलु भारतीया, ये सूक्ति को अनुसरते हुए हमारे यहाँ पे जितने भी भारतीय हैं हम सब उत्सव प्रिय है। हर दिन को, हर ग्रहों की गति को नाप के हम उस दिन को उत्सव के रूप में, ग्रह परिस्थिति नक्षत्र के परिवर्तन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। उत्सव इसलिए ताकि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी मानसिकता में एक उत्साह रहे, इसलिए हम उत्सवों का उद्यापन करते हैं और उत्सव को जीते हैं। हम हमारे जीवन को एक उत्सव रूपी मानते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन लोगों का कहना होता है सोना खरीदना चाहिए, बहुत शुभ बात है, पर अभी सोने से ज्यादा सोना जरूरी है। हाँ, मैं इसी बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। प्राय सभी अपने घरों में बंद है, कैद है। जिस प्रकार हम पक्षियों को कैद करते थे, शायद भगवान ने उसी का बदला लेते हुए हमें कैद कर रखा है। हम पक्षियों को, पालतू जानवरों को अपने अंदर रखते थे, अपने घर में पैक करके रखते थे। तो वैसे ही आज हम उसी प्रकार से पैक है और हमारी शुरुआत सुबह की मोबाइल स्क्रीन से शुरू होता है और दिन हमारा टीवी की स्क्रीन से ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार हम स्क्रीन के कैद में भी आ चुके हैं। तो ये जो स्क्रीन के कैद के कारण आजकल जितने भी लॉकडाउन में घर बैठे हैं, घर में कैद है, उन सब की यही परिस्थितियाँ है कि वो सब यही काम कर रहे हैं। सुबह उठते मोबाइल और रात तक जाते जाते टीवी पे दिन ख़त्म, और वो भी रात्रि अर्धरात्रि पर्यंतम द्वित्रिवादन 2-3 बजे तक। क्षम्यतां, संस्कृत निकल गया थोड़ा फ्लो में, तो संस्कृत भी जरूरी। तो 2-3 बजे के बाद सोना, उसके बाद लेट से उठना, इस कारण से हमारा जो शेड्यूल है जो बिगड़ चुका है। तो इसके लिए हम जैसे विदेश के जो भी देश है, विदेश जो है पश्चिम में जो भी देश है, पाश्चात्य है ये संति, वहाँ पे सभी लोगों को नींद की गोलियाँ खा के ही नींद आती है। प्रायः भारत में इतनी समस्या नहीं है, हम पूरे दिन काम करके आके रात को सो जाते हैं। पर अभी ये समस्या बढ़ रही है कोरोना को देते हुए। तो उसके लिए क्या समाधान किया जाए। हमारा शास्त्र के अंदर रात्रि सूक्त है, माँ जगदम्बा की उपासना की है उसमें, और जगदम्बा को रात्रि स्वरूपा माना है। रात्रि सूक्त जो नव चंडी पाठ के अंदर भी है और वो लिया गया है मार्कंडेय पुराण से। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभु, इस प्रकार से उसका श्लोक प्रारंभ होता है और ऐसे श्लोक है। तो उसका पाठ करने से एवं जब निंद्रा आएगी, जब आप चिंतन मुक्त हो जाओगे या विचार मुक्त, तो विचार मुक्त होने के लिए
आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के प्राणायाम करें। प्राणायाम से हमारे जो मानसिक परिस्थिति जो अभी विषम हो रखी है कोरोना के कारण, उसमें समानता आएगी और आप एक स्थिर मन से अपना कार्य जो भी है कर पाएंगे। और कोरोना काल चल रहा है तो इसमें घर में बैठे कुछ ऐसा नया टैलेंट सीखना चाहिए। जैसे मैं टीवी कम ही देखता हूँ, पर मैंने देखा कि तारक मेहता जो एक सभ्य, जो फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सके, ऐसा एक प्रोग्राम है। तो उसमें बताया, उसमें अपने दादाजी से पोता धोती बांधना सीख रहा है। ये हमारी सभ्यता है, ये सनातन की सभ्यता है। आज वो अच्छे जो चैनल है, अच्छे जो स्टार है वो बताते हैं, अच्छे जो नायक है वो बताते हैं कि किस प्रकार की सभ्यता थी हमारी और कैसा करना चाहिए। तो घर में बैठ के कुछ ऐसा क्रिएटिव सीखना चाहिए। जैसे धोती बांधना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आता। आज भी हमारे सनातनियों में मैं मानता हूँ जब तक 5% भी नहीं हो गए ऐसे लोग जिनको धोती पहनना भी आता होगा। मुझे साफा बांधना नहीं आता था, तो मेरे पिताजी से अभी साफा बांधना सीखा है। तो ऐसे ही कुछ जो हमें नहीं आता, जो हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में विचार किया जाए, उसको सीखा जाए अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, जहाँ भी आप अवेलेबल हो, जो व्यक्ति जिनसे, अपनी माता जी से, कुछ ऐसी कला जो हमारे सनातन से जुड़ी हो और हमारे पुरखों के परंपराओं से जुड़ी हो, और वो हमें वही सिखा सकते हैं। अगर वो नहीं रहे उसके बाद कोई सिखाने वाला नहीं होगा। इतना ही कहकर, और अक्षय तृतीया के दिन सोने के लिए ध्यान करें। माँ जगदम्बा की रात्रि सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, जिसको रात्रि सूक्त नहीं आता। भ्रामरी प्राणायाम भी उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सबको प्रणाम।